हेलो गाइस, वेलकम टू IITM डी स्टार। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स वीक 6 की समरी। मैंने एक ये सीरीज़ निकाली है। इस सीरीज़ में हम करेंगे बिल्कुल एंड टर्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जहाँ तक एंड टर्म है, ठीक है। और इसका एम ये रहेगा कि इसमें हम उसमें 90+ आराम से स्कोर कर लें। इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ में थ्योरी भी देखते जाएंगे वीक वाइज की। वो भी डिटेल थ्योरी होगी पूरी की पूरी, जो भी पूरा वीक में पढ़ाया गया वो एक साथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीक 6 में क्या क्या पढ़ाया था? वीक 6 में लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ाया था, और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ाई थी, लॉज ऑफ लॉगरिदम पढ़ाए थे, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी, और लॉगरिदमिक इक्वेशन पढ़ाई थी, ठीक है। तो एक एक करके हमें सारे टॉपिक नीचे चल के कवर करते हैं। अब लॉग पे जाने से पहले मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है। क्या है वो चीज़? वो चीज़ है कि सबसे पहले आपको इन्वर्स फंक्शन पता होना चाहिए। अगर आपको इन्वर्स फंक्शन पता होगा तो आप लॉग थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए इन्वर्स फंक्शन हमने वीक 5 में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरी वीक 5 की वीडियो देख सकते हैं। तो फिर भी मैं हल्का सा यहाँ पे आपको आइडिया दे देता हूँ। हाँ, तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। तो हम देखते हैं इन्वर्स इन्वर्स मतलब होता क्या है। इन्वर्स मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है, मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब, ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम है कि इसमें मैं कुछ भी डालूंगा तो वो मुझे क्या दे देगा? क्यूब बना के दे देगा। मान लो मैंने डाल दिया 3, तो ये मुझे क्या दे देगा? 3 का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अगर मैंने इसमें डाल दिया 2, तो ये मुझे क्या दे देगा? 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक है। अब अगर मुझे इसका एक इन्वर्स फंक्शन चाहिए तो उस इन्वर्स फंक्शन का काम क्या होगा वो आप खुद सोचो। क्या काम होगा उसका? उसको ये तो काम होगा कि इसको वापस से नॉर्मल बना दे, है ना, यानी कि क्यूब रूट बना दे। तो फंक्शन कुछ ऐसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, कुछ ऐसा ही तो होगा। अब क्या ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं? देखिए बिल्कुल काम उल्टा नहीं है इसका। ये जो फंक्शन है ये किसी भी चीज़ का क्यूब बना के दे रहा है, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है एफ एक्स क्यू लिख दिया मैंने, इसको जी एक्स लिख देते हैं। ये जो नीचे वाला फंक्शन है जी एक्स, इसका क्या काम है? इसका काम है कि किसी भी क्यूब वाले बंदे को वापस वो बना देगा। चलो इसमें हम 8 डालेंगे, जी एक्स में हम 8 डालेंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। और जी एक्स में अगर हम 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अच्छा ये कैसे आया? ये तो आपको आता ही होगा। देखो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 का एलसीएम अगर लोगे तो 2 4 2 और 2 1 2, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ देखो, यहाँ डालो 2 की पावर 3 की पावर 1/3। अब एक्स वो पिछले वीक में पढ़ा था हमने कि पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3/3, 3 से 3 कट गया तो आ गया 2, है ना, ठीक है। तो ये होता है इन्वर्स फंक्शन। तो अब इतना बहुत था। अब देखते हैं, चलो अब हम शुरू करते हैं लॉगरिदमिक इक्वेशंस ओ कि लॉगरिदमिक फंक्शन होता क्या है, ठीक है। इक्वेशन कैसे आ गया? फंक्शन लिखना चाहिए था। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, तो अब ये ठीक हो गया, लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन होता क्या है। चलिए, तो लॉगरिदमिक फंक्शन कुछ नहीं है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने जो पढ़ा था, कौन से वीक 5 में जो हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था, ये क्या है? उसी का इन्वर्स है। ये जो हमने ये पढ़ा था ना, ये इसी का इन्वर्स है। कैसे इन्वर्स? मतलब ये मैंने आपको समझाया उल्टा है। तो देखिए, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या पढ़ा था, मैं आपको जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ। क्या था हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, एक सेकंड में इसकी थोड़ी सी टिप छोटी कर लूँगा। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था कि ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें क्या होता था, ए को हम बेस बोलते थे, और इसको हम क्या बोलते थे? एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते थे ना, एक्स को। इसका काम क्या होता था कि यहाँ पे हम कुछ भी रखते थे पावर, तो उसके हिसाब से ये आंसर दे देता था हमें। ऐसा फंक्शन होता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसका ग्राफ भी हमें पता है कैसा होता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता था? एक वन वन फंक्शन होता था। वन वन फंक्शन मतलब, वन वन मतलब कि ऐसा फंक्शन जो सिर्फ एक वो किसी एक इनपुट पे सिर्फ एक आउटपुट दे, ठीक है, उसे हम वन वन बोलते थे। मैंने आपको डिटेल में वीक 5 में बताया, मैं हल्का हल्का इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीक 6 का ये कंटेंट है नहीं, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं फिर से क्या होता है। ये होता है, अब इसका ग्राफ कैसे होता था हमें पता था कि ए की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन 1 होती थी तो कैसा ग्राफ बनता था? तो बनता था ऐसे करके ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनता था, ऐसा, है ना, याद होगा अगर आप लोगों को तो। और अगर ए की वैल्यू क्या होती थी? 0 से लेके 1 के बीच होती थी तो कैसा ग्राफ बनता था? तो बनता था हमारा ऐसा कुछ ग्राफ बनता था, है ना। ये तो आपको याद होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था। अब लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इसी का क्या है? इन्वर्स है। लॉगरिथमिक फंक्शन इसी का क्या है? इन्वर्स है। मैं यहाँ पे इसको डब्बे में डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं क्या है इसका इन्वर्स। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का काम क्या था? लॉगरिथमिक फंक्शन का काम होता था
ओ सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काम होता था कि इसमें हम कुछ डालेंगे तो उसकी पावर वो बना देगा। जैसे मान लो मैंने एक्स की जगह 2 डाल दिया, यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 2, कुछ ना कुछ आंसर आएगा इसका। मान लो इसका आंसर कुछ 8 आ गया, मान लो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, पर मैं आपको बस हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ठीक है, 8 आ गया। अब हम देखते हैं हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ नहीं है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, इन्वर्स है। जैसे जैसे अभी आपने देखा ना कि एक्स क्यूब वाला जो फंक्शन था, इसका इन्वर्स था क्या, कि एक्स की पावर 1/3, ये इसका उल्टा काम करता था। वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन भी है कि जो काम ए एक्स करेगा वो उसका क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे करके डिनोट करते हैं इसको। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, वाई इज इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स, ऐसे। अब इसमें लॉग क्या है, लॉग फंक्शन है, जैसे हमारा एफ एक्स होता था ना, हम एफ एक्स लिखते थे, वैसे यहाँ पे क्या है, लॉग है, ठीक है। अब ये जो होता है ए, इस ए को क्या बोलते हैं, ये ए होता है सेम, ओ इरेजर क्यों ले लिया मैंने, ये ए क्या होता है, एक सेकेंड रुकिएगा बस। अब सही है, हाँ अब सही है, यहाँ पे कलर्स ऑप्शन आ गए ना। हाँ हाँ, मैं क्या कर रहा था कि ये ए क्या होता है, ये जो ए होता है इसे क्या बोलते हैं हम, सेम जैसे एक्सपोनेंट में इसको बेस बोलते थे, इसको भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक्स होता है, एक्सपोनेंट में इसको क्या बोलते थे, पावर बोलते थे या फिर एक्सपोनेंट बोलते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे इसका नाम थोड़ा अलग है, यहाँ इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। चलिए अब देखो, ये हमारा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिनोट करने का है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज और उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक फंक्शन है, एक फंक्शन में तो क्या होगा, सबसे पहले एक रेंज होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा उसका डोमेन। दो चीज़ें होती है ना। यहाँ पे देखो एक बार डेफिनेशन में आपको बताता हूँ, द लॉगरिथमिक फंक्शन टू द बेस ए इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस एंड इज डिफाइंड टू बी द इनवर्स ऑफ ये इसका क्या है, इनवर्स है, इनवर्स, ठीक है। ए एक्स का इन्वर्स है ये, ठीक है। चलो अब एक बार देख लेते हैं कि इसका डोमेन रेंज वगैरह क्या होगा। तो आप मुझे ये बताइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता था, क्या आपको याद है। अब आप सोचना क्या होता था इसका डोमेन। इसका डोमेन होता था, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता था वो होता था रियल नंबर्स, डोमेन ऑफ ए की पावर एक्स। इसका क्या डोमेन होता था, इसका डोमेन होता था पूरा का पूरा रियल नंबर्स। कुछ भी टर्म डाल सकते थे। इस ग्राफ को देखो ध्यान से, इस ग्राफ में देखो, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, है ना। और इसकी रेंज क्या होती थी, एक्सपोनेंशियल की रेंज क्या होती थी, एक्सपोनेंशियल की जो रेंज होती थी, रेंज ऑफ ए की पावर एक्स क्या होती थी, वो देखो, आप खुद देखो फंक्शन ग्राफ में कि ये ग्राफ कभी नेगेटिव में जा रहा है, वाई में नहीं ना, हमेशा पॉजिटिव में, यानी कि जीरो से, वाई के जीरो से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसकी रेंज क्या होती थी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन जीरो पे कभी टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, एसिम्प्टोट है ये, ठीक है, आपको पता है। ये नहीं टच कर रहा तो क्या होता है, ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, और इन्फिनिटी पे भी कभी टच नहीं करेगा तो ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होती थी। अब लॉगरिथमिक फंक्शन की क्या होगी, इसका उल्टा। मैंने आपको वीक 5 में भी बताया था क्या, कि जो इसका डोमेन होगा, जो एक्सपोनेंशियल का डोमेन होगा, वो बन जाएगा लॉगरिथमिक का, लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या बन जाएगा, वो रेंज बन जाएगा। और जो इसका रेंज होगा वो उसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने आपको वैसे वीक 6 में बता रखा है, वीक 5 में फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता दूंगा। अरे ये एक सेकेंड, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से। मान लो एक फंक्शन है मेरे पास, ये 1 2 3, ठीक है। एक फंक्शन है मेरे पास ये 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। मान लो ये है। अब ये मान लो कोई पहला फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, वो जा रहा है इधर से इधर। उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगी, ये वाला बॉक्स, और रेंज हो जाएगा ये वाला बॉक्स। अब मान लो इसका इन्वर्स लूँगा, इसका इन्वर्स कैसे लूँगा, इसको इधर से इधर ही तो भेजूंगा, उल्टा ही तो भेजूंगा। तो अब यानी कि जो नया फंक्शन जी एक्स है उसके लिए डोमेन क्या होगा, ये वाला बॉक्स, और इसके लिए रेंज क्या होगा, ये वाला बॉक्स। तो देख रहे हो उल्टा हो जाता है बिल्कुल। तो वैसे ही यहाँ पे भी है सेम टू सेम, यहाँ पे भी सेम वही वही कंसेप्ट है कि इसमें भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखो जो डोमेन होगा किसका, लॉग का, डोमेन ऑफ लॉग, आई होप ये समझ गया होगा। अब डोमेन ऑफ लॉग क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन होगा ये, इसकी रेंज यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक, याद रखना, ठीक है। और रेंज ऑफ वो क्या होगा, रेंज क्या होगा इसका, इसका रेंज उसका डोमेन बन जाएगा, रेंज ऑफ लॉग ए की पावर एक्स क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ ये, यानी कि रियल नंबर, ठीक है, यानी कि रियल नंबर दे पाएंगे ये, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब एक कंडीशन और थी,
कहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें ए की पावर एक्स में क्या कि ए हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, ए कभी भी वन नहीं होना चाहिए। तो सेम कंडीशन यहाँ भी लग जाएगी, तभी तो इन्वर्स डिफाइन होगा क्या कि इसका जो बेस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, और इसका जो आर्गूमेंट है वो भी हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, वन हो सकता है और लेकिन ये वन नहीं हो सकता कभी, ये कभी वन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंडीशन तो हमारी यहीं से लगते आ रही है, कहाँ से, ए की पावर एक्स वाले फंक्शन से। ठीक है, और इसकी कंडीशन एक नई क्या है आर्ग्यूमेंट की, कि आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आपको ने देखा है कि जो ये इसकी वो है क्या है आर्ग्यूमेंट इसका, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, एक पहले हम इसको और अच्छे से जान लेंगे तब आप समझ पाओगे। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं हम कि क्या होगा। चलो अब लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन काम क्या कर रहा है, हमें ये भी तो पहचानना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या काम कर रहा है। लिखा हुआ है अगर कहीं लॉग ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ का मतलब हुआ अगर मुझे इस फंक्शन को सॉल्व करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। इस फंक्शन का सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब है कि मैं ए पे वाई पावर लगा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक्स मिल जा रहा है। इस फंक्शन का ये मतलब है क्या कि ए पे मैं अगर वाई पावर लगा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। जैसे कि उसमें होता था ना एक्सपोनेंशियल में कि मैं एक्स पे ए पे एक्स पावर लगा रहा हूँ तो मुझे कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट आंसर वाई मिल रहा है ना, यही होता था कि ए पे मैं एक्स पावर लगा रहा हूँ तो मुझे वाई मिल रहा है। इसमें उल्टा है, देखो ए पे मैं वाई पावर लगा रहा हूँ तो मुझे एक्स मिल रहा है, और यहाँ क्या होता था कि ए पे मैं एक्स पावर लगाता था तो मुझे वाई मिलता था। तो देखो बिल्कुल इन्वर्स है ना, बिल्कुल उल्टा है। तो देखो, तो हमेशा याद रखने वाली बात कि मैं ए पे वाई पावर लगा रहा हूँ तब मुझे एक्स मिल रहा है। मैं दो तीन बार इसलिए डिफाइन रिपीट कर रहा हूँ ये बात क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इससे हम आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व होंगे कि ए पे मैं वाई पावर लगा रहा हूँ तो मुझे एक्स मिल रहा है। अब मैंने बोला था वहाँ पे क्या कि एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स हमेशा जीरो से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो मैं ए पे अगर कोई भी पावर लगाऊंगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा कि जीरो से बड़ा ही आना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता ना इसका आंसर कभी भी। क्यों नेगेटिव नहीं आ सकता, देखो इधर ध्यान से, ये जो ए है, ए क्या है, ए हमेशा जीरो से बड़ा है, यानी कि ए हमेशा क्या है, पॉजिटिव नंबर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। और ये जो वाई है, वाई पावर भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब किसी पॉजिटिव की पावर कभी पॉजिटिव लगाऊं तो कभी क्या नेगेटिव आएगा, खुद ही सोचो आप, कभी कभी नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा कभी नेगेटिव, इसलिए एक्स जो है वो कभी भी क्या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं, देखो ए की पावर वाई लगाई मैंने तो एक्स आया, यही तो वो है कि ए की पावर वाई लगाई मैंने तो एक्स आया। ठीक है, अब ए जो है वो पॉजिटिव है, कहाँ से हमें पता चला, लॉगरिथम ओ इसमें फंक्शन से पता चला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पता चला कि ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब किसी पॉजिटिव की कोई मैं कुछ भी पावर लगाऊंगा तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो ए हमारा ओ तो इसलिए एक्स हमारा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और हमेशा पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन जीरो, है ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो आप ये कंडीशंस याद रखिएगा, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको कंडीशन क्या याद रखनी है, लॉग की कंडीशन याद रखनी है कि ए जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा है और ए कभी भी वन नहीं हो सकता, एक्स जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा है। तो मैंने आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलो मैं कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ, पर ये ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। इसमें बोल रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है मुझे, log 4 1 माइनस एक्स फाइंड द डोमेन ऑफ एफ, यानी कि मुझे इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, इस लॉगरिथमिक फंक्शन की। चलो कर लेते हैं। डोमेन फाइंड करने के लिए आप देखो कुछ अप्रोचेज होती हैं। सबसे पहला अप्रोच क्या है, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि हम एक्स की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, यही तो मतलब होता है। यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हम बदलेगी नहीं, बदलेगी किसकी वैल्यू, बस इस चीज़ की वैल्यू बदलेगी। तो हमें यही तो देखना है कि इस चीज़ में हम क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। अब ये कौन है, इसको ध्यान से देखो, ये कौन है, ये यही तो है, एक्स ही तो है, ये कहाँ गया, ये एक्स ही तो है, बस एक्स ही है, ये पूरा पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये पूरा आर्ग्यूमेंट ही है, आर्ग्यूमेंट, है ना। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होती थी, आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होता था, जीरो से बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि 1 माइनस एक्स भी हमेशा क्या, जीरो से, ठीक है, तो क्या 1 माइनस एक्स हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब एक्स हमेशा उधर चला जाएगा एक्स, तो एक्स हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई इसमें वो तो नहीं होगा डाउट। चलिए अब इसको देखते हैं हम आगे, इसका मतलब इसको हम उस वाली फॉर्म में लिख देते हैं ना, जो हमारी नॉर्मल वाली फॉर्म होती है। ये तो अभी ये वाली उस वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो कैसे लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल्स टू एक्स हमेशा लेस देन 1, यानी कि हमेशा 1 से छोटा। तो आप नंबर लाइन पे इसको बना के देख लीजिए, यहाँ 0 होता है,
यहाँ क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1 से हमेशा छोटा है, यानी कि सारी इधर वाली वैल्यू हो जाएगी, उधर वाली कोई नहीं। तो यहाँ क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होता है 1। तो एक्स हमेशा क्या आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक जाना चाहिए। तो डोमेन इसकी ये होगी। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड आना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का है तो उसने पक्का पढ़ा होगा, लेकिन जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको नहीं आता होगा, ठीक है। तो मैं आपको वो पहले क्लियर करता हूँ कि क्या होता है वो मेथड। देखिए, उस मेथड का सिंपल सा है, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ही आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले उस मेथड का काम क्या होता है कि जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको पहले हम उस फॉर्म में लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा। तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। ये तक तो आप लिख लेंगे, ये तो लॉग ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अरे मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूँ, इतनी जगह भी नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा लिखते हैं थोड़ा। मैं अपने पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। 19 नहीं 20, ठीक है। चलो देखो, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस तो इसका कांस्टेंट है ही, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वेव कर्व मेथड से। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। टेढ़ी सी बना दी मैंने, सीधी बना देता हूँ। अरे सीधी क्यों नहीं बन रही है ये, ठीक है। अब इस सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बना दी। नंबर लाइन के बीच में क्या होता है, 0 होता है, लेकिन हम 0 नहीं लिखेंगे। इस नंबर लाइन पे हमें कुछ नहीं लिखना। इस नंबर लाइन पे हमें क्या लिखना है वो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है, अरे ये कैसे इतना बड़ा कैसे हो गया ये, एक सेकेंड, ठीक है। या इस नंबर लाइन देखो हम क्या लिखना है। सबसे पहले ये जो दो जितने भी आपको वो दे रखे होंगे इक्वेशन छोटी छोटी, इनको आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इनको 0 के इक्वल कर दो। 1 प्लस एक्स को 0 के इक्वल कर दो, 1 माइनस एक्स को भी 0 के इक्वल कर दो। यहाँ से एक्स की वैल्यू देखो क्या आ रही है, ऊपर वाले से क्या आ रही है एक्स की वैल्यू, ऊपर वाले से एक्स की वैल्यू आ रही है -1, और नीचे वाले से आ रही है एक्स की वैल्यू +1, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं, इनको ही बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पे सबसे पहले दर्शाना है, तो दर्शा देते हैं। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट, एक -1 है, यानी -1 कहीं यहाँ होगा, यहाँ बीच में कहीं 0 होगा, और 1 कहीं यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको कुछ साइन कन्वेंशन देने हैं। वो साइन कन्वेंशन कैसे दोगे, वो साइन कन्वेंशन ऐसे देते हैं कि इसमें लिखते हैं हम, पहले हम शुरू करते हैं माइनस से, फिर ये पूरा रीजन यहाँ पे खत्म हो गया 1 पे। अब फिर नेक्स्ट रीजन क्या होगा, प्लस का, और फिर वापस से प्लस का रीजन यहाँ खत्म हो गया, और फिर आखिरी रीजन क्या होगा लास्ट में, माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस। अब मान लो यहाँ तो 3 रीजन थे, अब मान लो और ज़्यादा होते तो फिर से प्लस आ जाता है, यहाँ पे कहीं फिर से प्लस आ जाता, फिर मान लो एक और अगला रीजन होता तो फिर से कहीं माइनस आ जाता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसे साइन दे देने हैं, समझ गए। अब क्या करना है हमें, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि ये देखना है मुझे, ये क्या है, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हमें कौन सा रीजन लेना चाहिए, ये हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ग्रेटर देन 0 है तो हम कौन सा रीजन लेंगे, पॉजिटिव वाला, यानी कि ये रीजन हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा एक्स कहाँ से होगा, -1 से लेके 1 तक, सिंपल। तो ये हमारी क्या हो गई, डोमेन हो गई। डोमेन हमारी क्या हो गई, डोमेन हो गई हमारी x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1। तो आई होप आप ये समझे होंगे वेविकर मेथड। अगर नहीं समझे होंगे तो आप वीडियो रिपीट कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल सही है। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हमें एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उन लाइन पे लगा देने हैं, ठीक है। उन लाइन पे जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद हमें साइन कन्वेंशन करने हैं। माइनस से शुरू करना है हमें, फिर जैसे रीजन खत्म प्लस, फिर दूसरा रीजन खत्म तो फिर वापस माइनस, फिर मान लो एक और रीजन होता अगर यहाँ पे तो फिर वापस प्लस, ऐसे करके, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस खेलना है। उसके बाद फिर लास्ट में चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वाला रीजन लूँगा। नेगेटिव है, नेगेटिव होता तो मैं ये और ये दोनों रीजन लेता, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने इसकी डोमेन कैसे फाइंड करी, ठीक। चलो, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल का मतलब क्या हुआ अभी मैंने आपको समझ आया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। इसका मतलब कि हम बेस यानी बेस पे ये पावर डाल रहे हैं, ये वाली, तब मुझे आंसर ये मिल रहा है, यानी कि 3 की पावर y इज इक्वल्स टू एक्स। सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। कि बेस पे हम ये पावर डाल रहे हैं इक्वल, जो हमारे इक्वल टू के उधर है, तो हमें हमारा आर्ग्यूमेंट मिल जा रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। अरे ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या। हाँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, रुको मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। चलो, अभी मैंने ये आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए,
इसको कर लेते हैं। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, log 1.3 की पावर m, ये लिखा हुआ है ना, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये y है, ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी मान लिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तो ये मतलब हुआ कि 1.3 पे मैं y पावर डालूंगा तब मुझे m मिलेगा, यही तो बात है। आपको कब से ही बताते आ रहा हूँ मैं कि 1.3 पे मैं y पावर डालूंगा तब मुझे जाके m मिलेगा, है ना। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब 1.3 की पावर y इज इक्वल टू m, कितना दे रखा है, m दे रखा है 1.3 का स्क्वायर, 1.3 का स्क्वायर। अब आप कंपेयर कर लीजिए, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, बस सिंपल। यानी कि इस पूरे को हमने y माना था, है ना, यानी कि log 1.3 m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, समझे ना आप कैसे। इसको मैंने पहले y मान लिया, 1.3 की पावर y कर 1.3 पे y पावर डालूंगा तो m आ जाएगा, 1.3 पे y पावर डाल दी तो m आ गया, m की वैल्यू उन्होंने दी थी, m की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब बेस सेम दिख रहा है मुझे, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब y क्या था, y तो ये पूरा ही था, तो बस उसके लिए 1.3 की इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि log 3 बेस 1/9, ठीक है, तो वही करेंगे, इसको भी हम कुछ y मान लेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या कि 3 पे मैं y पावर लगा रहा हूँ तो मुझे 1/9 मिल रहा है, तो 3 पे मैं y पावर लगा रहा हूँ तो मुझे 1/9 मिल रहा है। अब 1/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 की पावर स्क्वायर। कहाँ पढ़ा था हमने ये, पता ही होगा आपको, वीक फिफ्थ में। अभी देखो 1 अपॉन ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू ए की पावर -1, ये लगेगी यहाँ भी कि 1/3 की पावर 2 है तो 3 की पावर -2। तो देखो 3 बेस सेम तो पावर भी सेम, तो y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2, y क्या था, यही तो पूरा y तो था यार, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, -2, सिंपल। ठीक है, इतना आसान है ये, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है, क्या कंक्लूजन मिल रहा है, देखो बहुत अच्छा कंक्लूजन है ये। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बेस सेम तो पावर सेम, ऐसा बोल रहा हूँ ना, पर इसकी भी एक कंडीशन होती है। अब वो देखो क्या कंडीशन है, मैं आपको यहाँ छोटा सा लिख के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है कि अगर a की पावर कोई u है और a की पावर अगर v है, ठीक है, ये तो u इज इक्वल टू v तभी होंगे जब a हमारा 0 से बड़ा होगा और a हमारा 1 नहीं होगा, ठीक है। ये तभी होगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो a हमारा 1 हुआ तो 1 की पावर 1000 और 1 की पावर 10,000, दोनों तो एक ही बात है, तो ये और ये इक्वल कहाँ से हुए, तो हमने थ्योरी तो गलत हो जाती ना। इसलिए a हमारा 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की तो मैं कुछ भी पावर लगा दूँ हमेशा वही आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और 0 भी होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर भी मैं कुछ भी लगा दूंगा तो 0 भी वही आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि a हमारा ग्रेटर देन 0 है और a हमारा 1 भी नहीं है, तो हम पावर अपने इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 था ना, है ना, यहाँ 3 था, देखो 3 3 0 से बड़ा है 3, 1 भी नहीं है 1 भी नहीं है, इसलिए मैंने पावर इन दोनों की इक्वल कर दी, ठीक है। तो आई होप ये समझे होंगे आप। चलो अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं लॉग का। हमने एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का तो ग्राफ बना लिया था, तो हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है। उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये मैंने आपको वीक 5 के बिल्कुल एंड में बताया था, लास्ट के 2-3 मिनट में। तो मैं एक बार जल्दी से यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ, कहाँ रिकॉल करवाऊँ, यहाँ करवाऊँगा, बिल्कुल छोटी सी जगह पे, ठीक है। देखो किसी भी कोई भी इन्वर्स फंक्शन है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू एक्स, मान लो इसका फंक्शन एक इन्वर्स है gx, ठीक है। अब मुझे f(x) का ग्राफ पता है, f(x) का ग्राफ क्या होता है, f(x) का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, अरे x नहीं मानते हैं यार, कुछ अलग मानते हैं, x² मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ओ शिट, ठीक है, ऐसे करके कुछ जाएगा, है ना, ऐसे तो जाएगा। अब मान लो मुझे किसका ग्राफ बनाना है, जी एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो किस जी एक्स इसका क्या है, इन्वर्स। कभी भी हमें इन्वर्स का ग्राफ बनाना होता है तो सिंपल रूल होता है कि एक आप लाइन खींचिए, बिल्कुल जीरो से जो लाइन होते हो जाए, ठीक है। तो यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, जो लाइन बिल्कुल जीरो से होते जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई इक्वल टू एक्स की लाइन है ये, है ना। इसके बिल्कुल आप रेप्लिकेट कर दीजिए, इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि जो जो पॉइंट्स यहाँ आते हैं वो पॉइंट्स यहाँ, तो ये वाले पॉइंट्स के रेप्लिकेट क्या होंगे, ये वाले पॉइंट्स, है ना। और ये वाले पॉइंट्स ही तो होंगे इसके रेप्लिकेट, और इसके क्या होंगे, यहाँ पे होंगे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा।
तो इसका इन्वर्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे होगा, समझे। तो ऐसे करके हम इन्वर्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ भी हम यही ट्रिक लगाएंगे, इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे। चलो, तो मुझे पता है, मुझे अपने उसका क्या नाम है, उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है ना। जब ए ग्रेटर देन 1 होता है तब ये कैसा ग्राफ देता है, मुझे ये बात पता है, मैं वीक 5 में पढ़ के आया हूँ, है ना। कैसा ग्राफ देता है, ये देता है ऐसे करके कुछ ग्राफ, ऐसे करके कुछ ग्राफ देता है। ये कितना घटिया बनाया मैंने, एक सेकंड इसको थोड़ा ठीक कर दूँ। ठीक है, ऐसे करके कुछ ग्राफ देता है ये, है ना। अब मुझे बनाना है लॉग का, तो लॉग इसका इन्वर्स है, हमें ये वाली बात पता है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कि हम सबसे पहले एक लाइन बना देंगे, ऐसी लाइन जो कि होगी y इक्वल टू एक्स की। अब बस इस ग्राफ को हमें इसके उल्टा रेप्लिकेट करना है। तो देखिए, चलो धीरे धीरे करके इसको रेप्लिकेट करते हैं। देखो, ये वाली जो वैल्यू है मुझे इसके बिल्कुल इधर कहाँ मिलेगी, यहाँ पे कहीं मिलेगी, है ना। ये वाली जो वैल्यू है मुझे बिल्कुल इसके रेप्लिकेट यहाँ कहीं मिलेगी। ये वाली जो वैल्यू है मुझे यहाँ कहीं मिलेगी। ये वाली जो वैल्यू है मुझे यहाँ कहीं मिलेगी। ये मुझे यहाँ कहीं मिलेगी। ये मुझे यहाँ कहीं मिलेगी। ये मुझे यहाँ पे कहीं मिलेगी। ये मुझे यहाँ पे कहीं मिलेगी। ये वाली यहाँ कहीं मिलेगी। ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, ऐसे ऐसे करके मिलेगी। ठीक है, अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को अगर मिला दूंगा तो ये क्या बन रहा है, ये कुछ ऐसे बन रहा है। अरे यार, ये कैसा बना दिया मैंने, ये कुछ ऐसे बन रहा है ना। रुक जाओ, मैं इसको डिफरेंट पेन से बनाता हूँ, शायद इसलिए नहीं बन रहा है ये कुछ। अरे एक सेकेंड, ये कुछ ऐसे करके बनना चाह रहा है ना, ऐसे तो बन रहा है ये। तो अब यही किसका ग्राफ हुआ हमारा, यही हमारा हुआ log ऑफ ए की पावर एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है ना ग्राफ बनाना इसका, log ऑफ ए की पावर एक्स का ग्राफ यही है हमारा, जहाँ पे ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 वाला केस है। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी ग्रेटर देन 1 था। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ऐसा log ए एक्स का ग्राफ जहाँ पे ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके दूसरे वाले केस की। अब एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन था हमारे पास, एक थोड़ी ना था, एक ये वाला भी था, ए एक्स, जहाँ पे ए क्या होता था, 0 से लेके 1 के बीच होता था, है ना। इसका भी ग्राफ कुछ बनता था, तो इसका भी इन्वर्स बनेगा, इसका भी इन्वर्स होगा, और इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स भी लॉग ही होगा, लेकिन वो अलग वाला लॉग होगा। उस लॉग का जो ए है वो ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, उस लॉग का ये वाला ए होगा, है ना। तो चलो, इस वाले पहले इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनता था, ऐसा बनता था, ऐसे करके कुछ, ऐसे करके कुछ बनता था, याद होगा आपको तो, है ना। ऐसे करके कुछ ग्राफ बनता था। अब हमें क्या बनाना है, लॉग का बनाना है। ठीक है, तो लॉग का बना देते हैं। कैसे बनाएंगे लॉग का, हाँ, ये ऐसे बनता था उसका ग्राफ। ठीक है, अब क्या बनाना है हमें, ये किसका हुआ, ये हुआ ए की पावर एक्स का। ठीक है, मैं यहाँ पे भी नोट कर देता हूँ, ये किसका होता था, ये ए की पावर एक्स का था। अब मुझे लॉग का बनाना है, तो सबसे पहले मैं वापस अपनी वाई लाइन खींच लूँगा, बीच वाली, वाई इज इक्वल टू एक्स वाली। इतनी दूर क्यों खींचा जाती है ये। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स वाली ये लाइन खींच ली मैंने। ठीक है, अब इसके मुझे रेप्लिकेट करना है, तो रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहाँ रेप्लिकेट हो रहा है, बिल्कुल इसके यहाँ पे, बिल्कुल सीध में होता है। ये वाला होगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट 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 होगा यहाँ पे। अब देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ होगा, बिल्कुल इसके यहाँ पे होगा, सीध में। ये वाला पॉइंट इसके सीध में, ये वाला पॉइंट इसके यहाँ पे, है ना। ये वाला पॉइंट इसके यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, है ना। ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे। ऐसे करके कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अगर मैं इसको मिला दूंगा, अगर एक सेकेंड में इसको ज़रा अगर मिला दूंगा ऐसे करके, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, लॉग ऑफ ए की पावर एक्स। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो आई होप आप दोनों का ग्राफ समझ गए होंगे, है ना। ग्राफ बनाना बहुत आसान है लॉग का। अगर आपको ए एक्स का ग्राफ पता है तो आप फट से उसका रेप्लिकेट कर देंगे वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अलॉन्ग, तो आराम से इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहे हैं इसमें भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, यानी कि लॉगरिथम की मतलब कि इनकी जो ये है ना, लॉग एक्स मैंने आपको फंक्शन जो बताया अभी तक, जो मैंने आपको फंक्शन बताया था, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ चला गया, अरे अरे कहाँ गायब हो गया भाई। हाँ, ये रहा। ठीक है, मिल गया। ठीक, क्या है कि प्रॉपर्टीज़ फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। चलो मैं एक एक करके सारे पॉइंट बताता हूँ क्या लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने पहले टिक लगा रखे हैं।
असल में मैंने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन फिर वो वापस ना वो फाइल डिलीट हो गई, तो इसलिए मुझे फिर से करना पड़ रहा है। तो यहाँ देखो, देखो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऊपर, जब मैं आपको वो सिखा रहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसका इन्वर्स सिखा रहा था, बताया था ना कि इसका इन्वर्स का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो इसका डोमेन बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल का ही तो इन्वर्स है, इसीलिए, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि रेंज होगी वो वही, सीधी बात है। तो हाँ, ये वाला पॉइंट काम का है। इसमें बोल रहा है एक्स इंटरसेप्ट होना चाहिए 1,0, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ना ये 1,0 पे एक्स इंटरसेप्ट कर रहा है। तो देखो 1,0 पे कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो ये क्यों कर रहा है। ये फंक्शन क्या है, ये है लॉग ए एक्स, यही फंक्शन है। अब इसने क्या बोला कि 1,0 पे इंटरसेप्ट करेगा। तो चलो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स का 1 डालूंगा, यहाँ पे मैं चलो डालता हूँ लॉग ए 1, ये डाला मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ए पे मैं क्या पावर लगाऊँ, ए पे मैं क्या पावर लगाऊँ जो 1 आ जाए, यही तो होगा इसका मतलब। अब ए पे सोचो आप क्या पावर लगाओगे जो 1 आएगी। ए पे मैं 0 पावर लगाऊंगा तभी तो 1 आएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है क्या कि अगर मैं x 1 डालूंगा तो मुझे y की वैल्यू क्या 0 डालनी पड़ेगी। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है ना 0, समझे। तो ये वही बता रखा है कि अगर मैं x 1 डालूंगा तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि वाई इंटरसेप्ट नील होता है। नील मतलब कि कुछ नहीं होता, वाई इंटरसेप्ट नहीं होता इसमें। हाँ नहीं होता। देखो ये जो लाइन है, ये लाइन आगे जाके कहीं मिलेगी नहीं। इसको क्या बोलते हैं, ऐसी लाइन को बोलते हैं एसिम्पटॉट। मैंने आपको बताया था पहले ही, एसिम्पटॉट होता है, ठीक है। ये आगे जाके कहीं भी नहीं मिलती, इसलिए वाई इंटरसेप्ट तो कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या लिख रखा है, नील लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, देखो मैंने, वर्टिकल एसिम्पटॉट एट x = 0 वाई एक्सिस। अब अगला बोला है f इज़ 1 to 1 एंड पासिस थ्रू 1,0 एंड a, एस f क्या है, 1 to 1 फंक्शन है, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 फंक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, और उसका टेस्ट बताया था मैंने। उसका टेस्ट क्या था, उसका टेस्ट था वर्टिकल लाइन टेस्ट होता था ना। तो यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, ये कहाँ गायब हो गया, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। वर्टिकल टेस्ट कर लेते हैं। वर्टिकल टेस्ट में क्या मतलब होना था कि आप लाइन खींचते थे वर्टिकली, ये देखो खींच रहा हूँ, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी, तो क्या होता था, 1 to 1 फंक्शन होता था। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बोला है पासिस थ्रू 1,0 एंड a, 1। 1,0 वाला तो अभी मैंने आपको बताया, a, 1 वाला भी देख लो। देखो बोल रहा है कि a, 1 से पास करता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अगर मैं log a x लिखता हूँ, x की जगह पे मैं क्या डालूंगा, a डालूंगा, है ना। ये असल में x, y की फॉर्म में लिखा हुआ है। x की जगह पे क्या डालना है, a डालना है, ठीक है। तो a जैसे ही डालूंगा तो a हो जाएगा। और ये क्या होगा, a पे मैं क्या पावर लगाऊं जो a आ जाए, 1 पावर लगाएंगे, सिंपल। तो इसलिए y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो समझिए आप, ये भी समझ गए होंगे, है ना। तो ये बड़े आसान आसान से पॉइंट्स है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर a हमारा 0 से 1 के बीच है तो f क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो देखो एफ ए 0 से 1, ये रहा 0 से 1 के बीच है। तो देखो डिक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा ग्राफ, ये नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है। और दूसरे में बोल रहा है कि अगर ए हमारा 1 से बड़ा है तो एफ इंक्रीजिंग होगा। देखो ए 1 से बड़ा है तो हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आप समझ गए होंगे, है ना, कि प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या है, मतलब कि क्या क्या हमें इसमें देखने को मिल रहा है, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन में। हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स, यानी कि हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी में दिक्कत आती है कि वो जो ग्राफ शिफ्टिंग हो जाती है ना, कि किसी का ग्राफ दे रखा होता है, बोलते हैं कि ये लो x² + 1 का ग्राफ है, मुझे आप x² + में 5 का ग्राफ बना के दिखाओ, है ना, ऐसे बोल देते हैं। तो इसी में दिक्कत हो जाती है ना। तो इसलिए मैंने इसका एक अलग से टॉपिक लेके आया हूँ मैं, इसमें अच्छे से आपको समझाऊंगा कि ग्राफ आप बनाएंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट बोलते हैं इसके कुछ रूल्स हैं, 6 रूल्स हैं, 5 रूल्स है, ठीक है। और वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, वो आप याद रख लेना। जैसे आप वो याद रख लोगे तो आराम से आप किसी का भी ग्राफ मजे मजे में बना दोगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स, अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और मुझसे बोल दिया क्या कि एफ ऑफ -x का ग्राफ बनाओ, यानी कि क्या, फंक्शन के अंदर हम माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो फंक्शन के अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस में कुछ नहीं करना होता, सिंपल सिंपल कि फ्लिप अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी कि ग्राफ को वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप कर दो। फ्लिप मतलब उसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन कर दो उस साइड, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है, log ए एक्स, लॉग का ग्राफ ले रखा है, log ए एक्स का, जिसमें a क्या >1 है, ये ऐसा दिखता है उसका ग्राफ। अब आपसे पूछ लिया कि log a ऑफ -x का ग्राफ बताओ, तो -x में क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप कर देंगे। तो ठीक है करते हैं, चलो बनाते हैं। ये मैंने पहले अपने
पहले आप log x का ग्राफ बना लेना ताकि उसको देख के ही आप उसको y एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट कर सकें। तो चलो देखो, ये मैंने एक अपनी एक्सिस बनाई। असल में log x का ग्राफ ऐसा बनना था, ऐसा बनना था, है ना, लेकिन y एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि ये y एक्सिस, इसके अलॉन्ग मैं फ्लिप करूँगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट यहाँ कहीं चला जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देख रहे हो कैसा बनेगा, ऐसे करके, ऐसा फ्लिप्ड ग्राफ। अरे ये क्या हुआ भाई, एक सेकंड में फिर से बनाता हूँ, ऐसे करके बनेगा कुछ ग्राफ, ठीक है। अरे यार कैसे ग्राफ बन रहा है ये, बिल्कुल ही घटिया सा, ऐसे, ये ठीक है थोड़ा, ठीक है, ऐसे करके कुछ ग्राफ बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो देख रहे हो ये किसका ग्राफ हुआ, लॉग ऑफ a माइनस एक्स, सिंपल बिल्कुल, कि जब भी फंक्शन के अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो तो उसको y एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप कर दो। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि एक और फिर से एफ एक्स फंक्शन दे दिया, अब लेकिन ये मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर नहीं कर रहा, ये फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, यानी कि log ए एक्स था तो माइनस log ए एक्स का बताओ। यहाँ देखो यहाँ क्या था, यहाँ पे log ए एक्स था तो log ए ऑफ माइनस एक्स का बताना था, यानी कि फंक्शन के अंदर था और यहाँ फंक्शन के बाहर है। तो फंक्शन के अंदर तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप, और फंक्शन के बाहर तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप कैसे करेंगे, चलो कर देते हैं। देखो इधर ध्यान से, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप करना पड़ेगा। पहले मैं इसको बना देता हूँ, ऐसे करके ये बन गया मेरा ग्राफ। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देखो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ। ये वाला 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 पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर। ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ऐसे करके कुछ ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो log माइनस ऑफ ए एक्स का ग्राफ कैसा कुछ बनेगा, ये कुछ ऐसा करके बन जाएगा, ऐसा, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके कुछ ग्राफ हमारा बन जाएगा log ऑफ ए माइनस एक्स का, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने इसको फ्लिप करवा दिया, ठीक है। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे, है ना। चलो अब अगला देखते हैं। अगले में बोल रहा है कि थर्ड पॉइंट है, थर्ड में बोल रहा है कि अगर आपको एफ एक्स दे रखा है और फंक्शन के अंदर कुछ यूनिट प्लस हो गया, मतलब कि के यूनिट कुछ प्लस कर दिया हमने, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी, है ना। के यूनिट हमने प्लस कर दिया तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल सिंपल क्या कि शिफ्ट के यूनिट लेफ्ट, यानी कि पूरे ग्राफ को उठाओ और जितना प्लस किया है उतना यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एग्जांपल देखो, दे रखा था एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है, सबको पता है ना। ये बीच में जो मैंने सर्कल बना रखा है ना, ये नहीं होता ये, अरे यार कैसा बन जाता है ये, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर लूँगा, डन, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपना ये पेन मोटा कर लूँ, पेन हल्का सा मोटा हो जा, ठीक है। ये ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब लेकिन इसने मॉड एक्स नहीं पूछा, इसने बोला क्या कि नहीं मुझे मॉड एक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मॉड एक्स प्लस के, कुछ भी पे के की वैल्यू हो सकती है। मान लो मैंने ले लिया मॉड एक्स प्लस 2, है ना, 2 प्लस कर दिया। तो चलो देखते कैसे बनेगा। देखो तो ये ग्राफ मेरा नॉर्मल पहले मुझे मॉड एक्स का ग्राफ बनाना चाहिए, ऐसा बना लिया मैंने लेफ्ट में। अब इसने क्या बोला था कि के यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें, यानी कि 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, 2 दे रखा है ना के की वैल्यू, तो 2 यूनिट लेफ्ट। 2 यूनिट लेफ्ट कैसे, ये 0, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो हमारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसा करके कुछ ग्राफ बन जाएगा हमारा। अरे यार कैसी कर्व सी लाइन बना देता हूँ मैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल मोड, है ना, इसका ग्राफ हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, रूल फॉलो करोगे तो अपने आप बिल्कुल आराम से ग्राफ बनेंगे, बिल्कुल, है ना। अब देखो अगला पूछ रहा है, अगला बोल रहा है अच्छा माइनस का प्लस कर दिया, अब माइनस भी कर दो। तो माइनस करने का क्या दिक्कत है, प्लस में कहाँ शिफ्ट हो रहा था, लेफ्ट, तो माइनस में कहाँ शिफ्ट होगा, राइट। सीधी सी बात है, बेसिक नॉलेज है ना, सबको पता होती है वाली बात, क्या कि अगर प्लस में लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो माइनस में हमारा राइट शिफ्ट होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा, ऐसा कुछ करने बोल रहे हैं। तो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 2 कर देते हैं। यहाँ +2 किया था ना, तो ये -2 माइनस बना है, ठीक है। चलो देखो अब क्या करना है, फिर से वापस अपनी लाइन बनाओ, फिर से लाइन बनाओ। यहाँ हमारा ग्राफ 0 पे था, 1 2 पे शिफ्ट हो गया, यानी कि ये हमने इसको 2 पे बना दिया। ओ बहुत घटिया बना है, ठीक है, ऐसा करके। अच्छा अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे एक रीज़न है, हम ऐसे मज़े मज़े में रूल्स नहीं बना दिए हैं, ठीक है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, देखो यहाँ पे मतलब फंक्शन में जब तुम 0 डालते थे
तो यहाँ पे एक्स ये पूरा फंक्शन जीरो बन जाता था, यानी कि 0,0 ये वाला बनता था। अगर मैं एक्स का जीरो डालूंगा तभी तो फंक्शन जीरो बनेगा, तो ये वाला 0,0। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मेरा एक्स जीरो कब आएगा? जब मैं यहाँ जीरो डालूंगा तब आएगा क्या? नहीं, तब तो -2 आ जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ क्या डालूंगा? 2 डाल रहा हूँ मैं, 2, तभी तो ये जीरो आएगा। इसलिए देखो हमने 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया। यानी कि हमें इस फंक्शन को ज़ीरो बनाने के लिए मुझे कितने और डालने पड़ेंगे? इसमें +2 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको +2 शिफ्ट किया है, ठीक है। तो असल में बात वही है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, शिफ्ट के यूनिट अपवर्ड्स। अब इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि अगर आपके पास एक ग्राफ है ना, अब यहाँ फंक्शन के अंदर प्लस माइनस कर रहे थे, देखो फंक्शन के अंदर था ना, ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ क्या बोला कि फंक्शन में ही पूरा प्लस कर दो, यानी कि अगर मॉड एक्स दे रखा है, मॉड एक्स में +2 कर दो, तो कैसे बनेगा? तो इन्होंने बोला कुछ नहीं करना, बस जितना यूनिट प्लस कर रहे हो उतना यूनिट क्या कर दो? अपवर्ड शिफ्ट कर दो। तो यानी कि ये 0 था तो 2 यूनिट प्लस कर रहा हूँ तो 1 2, यानी ग्राफ कहाँ कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा ग्राफ। समझे? देखो कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ये, कि जब भी आप फंक्शन के अंदर प्लस कर रहे हैं तो लेफ़्ट राइट शिफ्ट करना है, फंक्शन के पूरे फंक्शन में प्लस कर रहे हैं तो ऊपर नीचे शिफ्ट करना है। तो ऊपर वाला आप समझ गए होंगे, नीचे वाला आप घर से खुद कर लेना, ठीक है। इसमें क्या होगा? -2 नीचे, यानी कि यहाँ पे है ना, ये इसका यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ से -2 और शिफ्ट हो जाएगा, कहीं यहाँ से करके कुछ ग्राफ बनेगा ये, है ना। तो ये खुद करना आप, मैं इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये वाली चीज़, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आप कुछ क्वेश्चन हैं वो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि एक f(x) = log 4x + 1, इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, log 4x किसकी फॉर्म में है? log ax, यही तो है log 4x, है ना। तो सबसे पहले हम log ax का ग्राफ बनाएंगे और फिर फंक्शन के अंदर +1 कर दिया है, तो देखो फंक्शन के अंदर +1 करते थे तो क्या होता था, देख के आते हैं। फंक्शन के अंदर ये तो माइनस है, फंक्शन के अंदर +1 करने पे क्या होता था, ये रहा। फंक्शन के अंदर प्लस के करते थे तो ग्राफ के यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता था, यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा? 1 यूनिट ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम log 4x का ग्राफ बनाएंगे। तो log 4x दिखता है log ax की तरह, तो log ax का ग्राफ कैसा होता था? ऐसा दिखता था log ax का ग्राफ, है ना। अब क्या बनाना है मुझे? log 4x + 1 का देना है ना। ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया log 4x का। एक एक स्टेप करके बनाओ, पहले आप बेस से शुरू करो, फिर उसमें आप प्लस माइनस करो, ठीक है। जैसे यहाँ पहले हमने बेस से शुरू किया, log 4x से शुरू किया, अब उसमें +1 कर दे रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं बना पाओगे आप, है ना। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बेस से शुरू करें। तो अब क्या +1 हो रहा है फंक्शन के अंदर, इसका मतलब ग्राफ कहाँ लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। कितना यूनिट? 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कहाँ आ जाएगा? ये कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अरे यार एक गलत, ऐसे कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आप समझ जाना, ये ऐसे कुछ यहाँ पे गया -1, तो 1 यूनिट शिफ्ट हो गया लेफ्ट, ठीक है। तो बड़ा आसान है, ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया log 4 of x + 1, सिंपल, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगले में बोला है log 1/4 - x, 1/4, इसका मतलब a हमारा क्या है? ये वाला केस आ गया हमारा कि a हमारा 0 से बड़ा है, 1 से लेकिन छोटा है। इसमें ग्राफ कैसा बनता था? log ax का ऐसा बनता था, ऐसा करके जो मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये है ना। अब log 1/4x का कैसा बनेगा? ऐसा ही कुछ बन जाएगा। इसी को हम log 1/4x का बोलेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा 1/4x का, क्योंकि a और 1/4x बराबर है, वही है, मतलब कि ये वाला केस है ना। अब इसमें क्या माइनस करना है, तो फंक्शन के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करना। कौन सा केस था? देख के आते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट वाला केस ही था कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप कर देना था, ठीक है। तो चलो वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप कर देते हैं, हमें क्या मतलब है, हमें तो डायरेक्ट बस वही लगाना है अपना मेथड, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना है। ये करके फ्लिप हो गया, ठीक है। ऐसे करके कुछ बनेगा, ये थोड़ा सा मैंने घटिया बनाया है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके ये ग्राफ हमारा बन गया। आप समझ जाना, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये बस, ठीक है, कि बनाना कैसे आपको, ठीक है। तो बड़ा आसान, देखो अब कितना आसान हो गया क्वेश्चन ग्राफ बनाने के, है ना, चुटकियों में बन जा रहा है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करवाता हूँ, थोड़ा मुश्किल नहीं, मतलब कि थोड़ा सा इससे इनसे थोड़ा सा अच्छा। देखो ऐसे करके दिखता है वो, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा पेन को छोटा करूँगा, इतना कर लेता हूँ। देखो एक क्वेश्चन है हमारा क्या, कि log 1/4 x तो है ही, इसमें +1 कर देना है, ठीक है। फंक्शन के अंदर +1 कर देना है। फंक्शन के अंदर +1 कर रहा हूँ मैं किसके अंदर कर रहा हूँ? रुक जाओ, मैं आपको देख लेता हूँ कि किसके अंदर आपको सही रहेगा।
कौन सा मैंने अभी तक आपको नहीं करवाया है। फंक्शन के अंदर ही +1 ठीक रहेगा। चलो ठीक है, फंक्शन के अंदर ही +1 कहाँ गया, ये रहा। तो चलो फंक्शन के अंदर +1 कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें log 1/4x का बनाना है। तो log 1/4x का कैसे बनेगा, अभी मैंने आपको बनाना सिखाया था। ये तो नॉर्मली ग्राफ बनेगा log वो वाला 4ax वाला, ऐसे करके ऐसे बनेगा, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या +1 में क्या होता था, k यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट कर देते थे, है ना। तो बस इस ग्राफ को k यूनिट आप लेफ़्ट शिफ्ट कर दो, ऐसे करके कुछ बन जाएगा ये, ऐसे करके k यूनिट यानी 1 यूनिट, है ना। तो यानी कि ये -1, ये बन गया हमारा ग्राफ, समझे। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न है तो, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे ग्राफ वाला टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से। अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं हम एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि log a ऑफ 1 क्या है, 0 होता है। log a ऑफ 1 का मतलब 0 का मतलब क्या हुआ, देखो कि a पे मैं क्या पावर लगाऊं जो 1 आ जाए, a पे मैं क्या पावर लगाऊं जो 1 आ जाए। अब मुझे बात बताओ कि किसी चीज़ पे क्या पावर लगाऊंगा मैं 1 आएगा, किसी भी चीज़ पे अगर मैं 0 पावर लगा दूंगा तभी तो 1 आ पाएगा, एक ही केस तो है। क्योंकि अगर मैं a पे 1 पावर लगा दूंगा तो a आ जाएगा, a पे 2 पावर लगा दूंगा तो a² आ जाएगा, लेकिन a पे 0 पावर लगाऊंगा तभी एक लौता 1 आएगा, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी यही कहती है कि a पे हम शिट a पे हम 0 पावर लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझे। अब अगला अगला ये वाला प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। अगला प्रॉपर्टी अब देखते हैं हम, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है कि log a बेस a, इसका वैल्यू 1 आता है। देखो a पे मैं क्या पावर लगाऊं जो a ही आ जाए, किसी चीज़ पे हम क्या पावर लगाएं जो वही आ जाए, तो सीधी सी बात है 1 पावर लगानी पड़ेगी तभी तो सेम सेम आएगा। अगर मैं a पे 2 पावर लगा दूंगा तो a² नहीं आ जाएगा, अलग चीज़ नहीं आ जाएगी, समझे। तो इसलिए यही बोल रहे हैं क्या कि a पे हम 1 पावर लगाएंगे, a पे हम 1 पावर लगाएंगे तो हमारा आंसर a आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि a log ax इज इक्वल्स टू x। अब देखो ये थोड़ी सी मुश्किल प्रॉपर्टी है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें बोल रहा है क्या, a के पावर में अगर log ax लिखा हुआ है तो उसका आंसर x आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखो असल में ये जो है ना, ये हमारा ये और ये ऊपर जो हमारा आर्गूमेंट है, ये दोनों क्या होते हैं, असल में इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि a की जगह पे x लिख दूंगा, x log a ऐसे लिख दूंगा। अभी ऊपर वाला क्या है, ये 1 ही तो है। अभी यारी प्रॉपर्टी देखी थी ना, ये 1 ही है, यानी कि x की पावर 1, और x की पावर 1 क्या होता है, x होता है, इसलिए इसका आंसर हमारा x आता है, ठीक है। तो आई होप ये वाली प्रॉपर्टी भी आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, देखो कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है 3 log 3 बेस π/2 इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो सीधी सी बात है, ये और ये क्या आपस में इंटरचेंजेबल है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं। तो π/2 की पावर log की पावर 3 बेस 3, है ना, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आंसर क्या आ गया हमारा π/2। आई तो हाई पे आप क्वेश्चन वाला समझ गए होंगे, है ना, आसान था बिल्कुल। प्रॉपर्टी लगाने से सिर्फ बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ लॉज हैं लॉगरिदम के, ये वाले लॉज भी मैं आपको एक करके बता देता हूँ। इनके प्रूफ मैं फिर से नहीं करवाऊंगा क्योंकि प्रूफ करवाने का कोई फ़ायदा है नहीं, पेपर में भी नहीं आते प्रूफ, है ना। बस आपको इसकी कंसेप्ट समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको वही बताऊंगा यूज़ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले इन्होंने बोल दिया क्या कि जो आर है हमारा, आर से बिलोंग करता है, ए हमारा वही है और वही है, तो बकवास इन्फॉर्मेशन है वही पहले वाली, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग ऑफ ए एम एन अगर लिखा है कहीं तो मैं उसको लिख सकता हूँ log ऑफ ए एम प्लस log ऑफ ए एन, ऐसा लिख सकता हूँ। यानी कि कहीं भी अगर हमारा अंदर आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या अलग अलग लॉग के साथ प्लस हो सकता है। यानी कि अगर कहीं ऐसा लिखा है, मान लो कि log ऑफ ए 5 × 7 लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ ए 5 प्लस log ऑफ ए 7, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो। मैं इसका एक आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। देखो कभी मान लो आपको ऐसा बोल दिया कि किसकी वैल्यू फाइंड करो, log ऑफ 10 बेस 10 है, ठीक है, और यहाँ लिख रखा है इन लोगों ने 100
इंटू 10 ऐसे लिख रखा है, ठीक है। बोला कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम कि लॉग हमें पता है m इंटू एन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 10 100 प्लस लॉग 10 10 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। लॉग 10 10 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे 100 लिखा है, क्या मैं इस 100 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये 2 जो है वो आगे आ जाता है, ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये बन जाएगा 2 लॉग 10 बेस 10, और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस में 1 क्या आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ से भी 1 आ रहा था, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, समझे। तो इस ऐसे करके हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस आसान बना लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप पहली वाली समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे प्लस में बदल जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है डिवाइड। डिवाइड का भी सेम ही है, डिवाइड किस में बदल जाता है, बस माइनस में बदल जाता है। याद रखना, मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस में बदलता है, और जो डिवाइड होता है वो किस में बदल जाता है, माइनस में बदल जाता है। तो देखो एम अगर एन एम और एन डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर क्या हो रहे थे एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे थे, डिवाइड हो रहे हैं तो आप लिख दो लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, सिंपल, ये वाली प्रॉपर्टी। हमें इसका ये भी आप इसमें भी कुछ ऐसा करके प्रूफ निकाल सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, ठीक है, करके देख लेना। अब देखो थर्ड वाले में बोल रहा है, थर्ड वाले में बोल रहा है कि अगर लॉग ए 1/n लिखा है तो माइनस लॉग ए एन हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी में, बोल रहा है कि लॉग ए 1/n लिखा है अगर कहीं, तो ये हो जाएगा लॉग ए एन माइनस, ये आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा ये, इस पे आप अच्छा इससे देखो डिवाइड वाला भी प्रॉपर्टी से प्रूफ हो जाएगा, मतलब कि आप समझ जाओगे। देखो इसमें देखो, इसको इसको ध्यान से देखो, क्या ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये दोनों क्या आपको सेम नहीं दिख रहे। एम की वैल्यू बस 1 डाल रखी है इन्होंने, एम अपॉन एन 1/n, एन की वैल्यू कुछ नहीं डाली, एम की वैल्यू 1 डाल दी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो लिख लेते हैं चलो। लॉग ए, यहाँ पे एम था पर यहाँ क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1, फिर बीच में है माइनस, फिर लॉग ए एन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग ए 1, यानी कि ए की मैं क्या पावर डाल जो 1 आ जाए 0। अभी ऊपर प्रॉपर्टी भी दिखाई थी मैंने ये, तो ये आंसर आ गया माइनस ऑफ लॉग ए एन। देखो हो गया ना कितनी आसानी से सॉल्व, ठीक है। तो यही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये वाली प्रॉपर्टी ये कहती है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी बोलती है कि लॉग ए एम की पावर आर है तो आर आगे आ जाएगा और लॉग ए एम हो जाएगा। ये तो हम कब से करते आ रहे हैं कि लॉग ए एम की पावर अगर आर है तो आर जो है वो क्या हो जाता है आगे आके मल्टीप्लाई हो सकता है, ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी तो हम यूज़ भी करते हैं, ये देखो अभी मैंने यूज़ करी थी ऊपर इस वाले केस में करी थी ना, कि 2 को आगे भेज दिया था, है ना। तो वैसे ही क्या आर भी आगे आ जाएगा और आर लॉग ए एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारी लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती है। इस पे अब क्वेश्चन है वो कुछ एप्लीकेशन में हम वो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब देखने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी कि अभी हमने जो लॉगरिथम पढ़े अब उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का सिंपल सा मतलब वही है कि इसके क्वेश्चंस वगैरह हम देखेंगे कैसे होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ज़्यादा बता दिया था, अब चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल मान लेते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक ऐसा दे रखा है कि 2x प्लस में 1 इज इक्वल 64, और बोला है कि x फाइंड करना है, ठीक है। x कैसे फाइंड करना है, तो सिंपल है। यहाँ पे आपको किस फॉर्म में दिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिख रहे हैं। देखो 2 की पावर x कुछ समथिंग समथिंग है ना, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब क्या करना है हमें, जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे तो आप ना दोनों साइड सेम सेम ही बनाने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 की पावर कुछ है ना, यहाँ पे नहीं दे रखा, तो इसको भी हमें बना देना चाहिए पावर में, है ना। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो 2 दे रखा है तो इसको हम 2 की पावर में बांटेंगे। तो कैसे बांटते हैं, सिंपल है, आप उसका एलसीएम ले लो, जो भी है दे रखा है 64 दे रखा तो एलसीएम ले लो। 32, 2 से 16, 2 से 8 एंड 2 से 4 एंड 2 से 2 और 2 1 2, ठीक है। कितनी हो गई 2 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम 64 को ले सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है। और ये है 2 की पावर x प्लस में 1। अभी मैंने आपको बताया कि बेस सेम तो पावर सेम, अगर ये पॉजिटिव है तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया था, कहाँ था वो रूल, काफ़ी शायद ऊपर था, कोई बात नहीं, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ। देखो रूल था क्या, रूल था कि अगर a की पावर u है और a की पावर v है
u इज इक्वल्स टू वी होंगे कब, अगर a हमारा ग्रेटर देन 0 है और a हमारा 1 नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 हमारा 0 से बड़ा भी है और 2 हमारा 1 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब क्या कि हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, तो x आ जाएगा हमारा 5। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा है ना। अब थोड़े से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं इसी में आगे चल के। अब हम अगला अपना एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, e की पावर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1/e3, ऐसा बोला है इन्होंने। और बोला है क्या, बोला है फाइंड एक्स, फिर से वही क्वेश्चन की फाइंड एक्स को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब दोनों साइड थोड़े सा अलग अलग तरह से लिखे हुए हैं, तो हमको थोड़ा सा इसको सिमिलर टाइप से हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है ई की पावर एक्स इंटू 2x। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर 1/e की पावर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि देखो ये वाली प्रॉपर्टी 1/a की पावर -1 इज इक्वल्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वही ये है ना। अब इधर इस वाले में देखो ई की पावर एक्स की पावर 2, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी एक्सपोनेंशियल, उसमें पढ़ा था हमने वीक 5 में कि ए की पावर m है और उसकी पावर n है, तो ए की पावर m इंटू n हो जाती है। तो वैसे ये भी हो जाएगा ई की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 3 हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे आई होप। चलो अब देखो, अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं और इसको हम इधर ले आते हैं। तो चलो करते हैं इसको, अगर मैं उधर लेके जाऊंगा, एक सेकंड में इसको थोड़ा सही से लिख दूं अलाइनमेंट में, 1/e की पावर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई करो, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा ई की पावर 2x मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई की पावर 3 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो हो जाता है ए की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर x 2x है और ई की पावर x स्क्वायर है, तो ई की पावर 2x प्लस में x स्क्वायर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इक्वल टू ई की पावर 3। अब वापस वही बेस सेम तो पावर भी सेम। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखें तो ऐसा हो जाएगा ई की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके आपको पता है दो रूट्स होंगे, है ना। इसके रूट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एक्स प्लस 3 बचेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। और x माइनस 1 और x प्लस 3 इसके दो रूट बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक बार x आ रहा है 1 और दूसरी बार आ रहा है x इज इक्वल्स टू माइनस का 3। क्या है, दोनों वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई कर रही हैं, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ अगर हम -3 डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, कर जाएगा कर जाएगा कर जाएगा, देखने इसकी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इसको दोनों हम वैल्यू इसकी ले लेंगे, ठीक है। तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है ना। अगर आपकी मान लो ऐसा होता इस बार कि मेरा 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे सेटिस्फाई कैसे करेगा, ठीक है। इक्वेशन पुट करके चेक करते, अगर देखते कि नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम इसको रिजेक्ट कर देते। अभी देखते हैं हम आगे ऐसे केस भी आएंगे जिसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलो तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए हमें कि देखो ये हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ना, तो इसका मतलब कि क्या सबको मतलब कि हम एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहिए हमें। एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं तो सबको एक्सपोनेंशियल में लिखना एक अच्छी बात है ना, तो वही कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे 9 की पावर x लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल में लिखा तो हुआ है, ठीक है, लिख लेते हैं, अभी रहने देते हैं इसको। -2 इंटू में 3 की पावर 2x प्लस 1, ये भी एक्सपोनेंशियल में लिखा है, पर ये एक्सपोनेंशियल में लिखा है, ये एक्सपोनेंशियल में नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल में लिख लेते हैं, 3 की पावर 3 हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ देख रहे हैं हम क्या, 3 का पेयर बन रहा है, हर जगह 3 दिख रहा है, तो मैं इसको भी 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 की पावर x लिख सकता हूँ ना ऐसे, -2, और ये क्या है 3। इसको देखो ये वाली, ये इसको मैं क्या और कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अभी मैंने आपको एक रूल बताया था ये वाला, ए की पावर m इंटू एन है, ए की पावर m और इंटू एन की ए की पावर n है, तो उसको ए की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। अब अगर उल्टा है तो हम इसको वापस ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो उल्टा ही तो दे रखा है, तो मैं इसको 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, -3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, आई होप ये समझे हो गया आप। देखो 3 की पावर एक्स प्लस में 1 है तो उसको 3 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर 1 नहीं लिख सकता, यही तो वाली प्रॉपर्टी है वो, है ना। चलो अब देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मुझे इस ये हर जगह क्या दिख रहा है कि इसको देखो, इस वाले को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 एक्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और 3 की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, ये बीच में मल्टीप्लाई है, ये आप डॉट मत समझना, ठीक है ना, मतलब डॉट मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वापस वही वाली ए की पावर एम है और उसकी पावर एन है, तो प्रॉपर्टी लग जाएगी ए की पावर एन एम इंटू एन माइनस 6 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले को देखो, इसको इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर एक्स इंटू 2, वही बात है यार, वैसे ही तो लिखा है मैंने इसको, ठीक है। अब ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस से 2x ही तो आ जाएगा। बस मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाह रहे हैं, हमें इसको अरेंज करना है अच्छे से। अब देखो, अब यहाँ आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 3 की पावर एक्स यहाँ भी दिख रहा है, 3 की पावर एक्स यहाँ भी दिख रहा है ना। तो अगर मैं 3 की पावर एक्स को ही मैं कुछ मान लूँ, मान लो मैंने 3 की पावर एक्स को k मान लिया, है ना, तो मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ, इस पूरे की जगह पे मैं k पुट कर सकता हूँ, कर दिया, k स्क्वायर हो गया माइनस 6, इस पूरे की जगह पे मैं k पुट कर सकता हूँ, कर दिया माइनस, इस क्या था ये 27 ही लिख दो इसको। ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं बन गई, है ना। अब इसके दो रूट सॉल्व कर लेंगे, इसका एक रूट आएगा k प्लस 3, आप इसको मिडिल टर्म लगा लेना, और आएगा एक k माइनस 9, ठीक है, मिडिल टर्म लगा लेना इज इक्वल टू 0। तो एक यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल टू -3 और दूसरा आ जाएगा k इज इक्वल टू 9। अब एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है। अब देखो, ये k क्या था, 3 की पावर x ही तो था, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू -3। अब मुझे ये बताओ ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। अगर ये बेस ही सेम नहीं है इनका तो इक्वल कैसे हो सकते हैं, इसकी पावर 1 दिख रही है ना, तो ये यानी कि मतलब इसका मतलब ये क्या है, नॉट पॉसिबल, यानी कि ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब इसको देख लेते हैं, 9 इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, तो एक्स आ जाएगा 2, बस सिंपल, समझ गए होंगे आई थिंक यार क्वेश्चन आप। अगला एग्जांपल देखते हैं, हमारा अगला एग्जांपल है ये, इसको हम सॉल्व करते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन रखी और बोला है फाइंड एक्स। अब जब भी आपको कभी ऐसा दिख जाए कि किसी की पावर में एक्सपोनेंशियल है और किसी की पावर में एक्सपोनेंशियल है, अब यहाँ पे कोई अप्रोच तो शुरू में कर नहीं पा रहे हम, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसमें ना। तो जब भी ऐसा हो एक्सपोनेंशियल में दिख रहा हो तो आप सीधे सीधे दोनों साइड एल ले लीजिएगा। एल का मतलब क्या होता है, एल मतलब वही लॉग है ना, यानी कि ई वाला वाला जो लॉग होता है उसको, यानी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना एल। जैसे हमारे पास दो होते हैं, एक होता है हमारे पास बेसिक जो 10 वाला लॉग होता है, इसको हम log 10 बोलते हैं, यानी कि इसका बेस हमेशा क्या रहेगा, 10 होगा, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास ln, इसका बेस हमेशा क्या होता है, इसका बेस हमेशा होता है ई। क्या है हमारा, ई हमारा वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है नेचुरल लॉगरिथम भी, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो आप दोनों साइड नेचुरल लॉग ले सकते हैं, ln ले सकते हैं, तो ले लेते हैं, चलिए एक सेकेंड। इसको अगर मैं यहाँ पे ln लूँगा तो क्या हो जाएगा, ln 5 x की पावर -2 आना है, 12:30 बजे का है ना, 12:30 बोला था बेटा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ln 5 x की पावर -2, ये हमारा क्या हो गया, मैंने इसके इस साइड लॉग ले लिया, अब इस साइड में लॉग ले लेता हूँ ln 3x + 2, ठीक है। दोनों साइड लॉग ले लिया, मतलब लॉग, मैं बार बार लॉग बोल रहा हूँ, उसमें वो ln है, ठीक है, वो मुझे आदत है लॉग बोलने की इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही बात है, दोनों लॉग है तो ये भी लॉग ही है, बस इसका बेस ई है, इसको हम नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं, इसलिए इसको हमने नया नाम दे दिया ln, और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी कि लॉग a बेस m की पावर n है, तो हम उसको लिख सकते हैं n log a m, ये लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी लग जाएगा कि ये इसकी पावर में है तो ये आगे आ जाएगा, और ln 5 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, वैसे यहाँ पे भी ये जो पावर वाला है ये आगे आ जाएगा x + 2, और यहाँ पे हम वही लिख सकते हैं ln 3। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। अब एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा,
एक्स इंटू ln5 माइनस 2 × ln5 ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ln3 है ना, और प्लस 2 × ln3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब एक बार हम एक्स एक्स वालों को साइड में रख लेते हैं और नंबर वालों को राइट साइड कर लेते हैं। यानी ये तो यहीं पे रहेगा एक्स ln5, और ये क्या है, ये जो इधर प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा एक्स ln3, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 2 ln3 तो इधर ही है, और ये जो इधर वाला उधर जाके प्लस में बन जाएगा 2 ln5, ठीक। अभी यहाँ से हम x दिख रहा है हमें कॉमन, इसमें भी हमें x दिख रहा है, इसमें भी हमें x दिख रहा है, तो हम x बाहर निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा ln5 माइनस ln3, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा इधर वाला क्या बन जाएगा, ये 2 ln3 है ना, तो क्या कॉमन ले लूँ यहाँ से मैं, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? मुझे तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो अब ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैं फिर से ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। अभी मैंने इसको ऐसे लिखा था, अब अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, और इसको ध्यान से देखना, ये दोनों एक ही जैसे तो लिखे हुए हैं, 2 ln3 n log, वही वाली बात है ना। इसका मतलब ये जो है क्या ऊपर पावर में चढ़ जाएगा, तो ln3 की पावर 2 प्लस वैसे ये भी पावर में चढ़ जाएगा है ना, ln5 की पावर 2। तो ln3 की पावर 2 कितनी होती है, ln9 होती है, और ये कितनी होगी, ln5 की पावर कितनी होती है, 25, ठीक है। अब यहाँ पे जो x था इसको मैं पूरे को नीचे भेज दूंगा अगर, तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा ln5 माइनस ln3 है ना, ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा ऐसे ही। अब देखो x इज इक्वल्स टू, यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, वो वाली log m प्लस log n है, तो हम, अरे यार प्रॉपर्टी ना मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे, ये वाली log m प्लस log n है, तो उसे हम लिख सकते हैं log m इंटू n। तो ऊपर हम लिख देंगे log ln n इंटू m यानी कि 9 × 25, और नीचे हम लिख देंगे ln 5 माइनस 3, यानी कि यहाँ कौन सी लग जाएगी, डिवाइड वाली लग जाएगी, यानी कि ln 5/3। तो ये हमारा x का आंसर हो गया, सिंपल। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ बेस रूल, यानी कि बेस चेंजिंग फार्मूला भी इसको बोला जाता है। अब इसका काम क्या होता है, देखो मैं आपको पहले इसका काम बताता हूँ क्या है। जैसे कि मान लो मेरे पास किसी ने मुझे ना कोई क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया है कि लॉग ऑफ 3/4 की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब जो 3 है, अब हमें ना 3 वगैरह ये जो बेसिस है ना, इनकी वैल्यूज हमें अच्छे से पता नहीं होती, क्योंकि ये अलग अलग बेसिस होते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादातर पता है किसकी वैल्यू पता रहती है, जैसे कि हमें log 10 की वैल्यू पता रहती है, जिसका बेस 10 हो उसकी वैल्यू हमें ज़्यादातर पता रहती है, ठीक है। और हमें ऐसे log की वैल्यू पता रहती है जिनका बेस मतलब कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, तो फिर वो ln बन जाता है ना, इनकी वैल्यू हमें पता रहती है, यानी कि इनकी और इनकी वैल्यू हमारे को पता रहती है, जनरल वैल्यू, और यही हमें गिवन होती है क्वेश्चन में भी। तो अब इसका बेस 3 है, अब हमें तो वैल्यू इसकी पता है, तो इसको इसमें बदलेंगे, ठीक है। यानी कि बेस मुझे बदल देना है, मुझे बेस 3 से 10 कर देना है। तो अभी बेस में 3 से 10 करूँगा ना, इसको मैं किसके यूज़ से करूँगा, इसी को मैं यूज़ करूँगा बेस चेंजिंग फार्मूले के यूज़ से, बेस चेंजिंग, समझे। तो बेस चेंजिंग फार्मूले का काम ही यही है कि हमें सारे बेसिस की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमें जिनकी वैल्यू पता है हम उनको उसमें चेंज कर लेंगे, मतलब उसका यूज़ करके, बेस चेंजिंग फार्मूले का यूज़ करके उसमें हम उसको बदल देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज ऑफ बेस रूल। थ्योरम क्या है, ओल्ड बेस किसको बोला गया है, इन्होंने ए को ओल्ड बेस बोला है, ठीक है। और न्यू बेस किसको बोला है, न्यू बेस बी को बोला हुआ है, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे बता भी रखा है कि ए की वैल्यू, वो तो आपको पता ही है, मैं 10 बार पीछे से बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो 4x, अब यहाँ पे लिखा है, देखो अगर हमारे को ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है log x बेस a, ये दे रखा है ना log x बेस a। अब इसी को मुझे क्या बनाना है, अब मुझे कोई नया बेस चाहिए, मतलब मुझे मान लो कि a बेस पे ना log की वैल्यू नहीं पता, मुझे पता है b पे, बी कोई भी बेस मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो बदलेंगे कैसे, सिंपल है कि पहले log x को आप ऊपर लिख दें नए बेस पे लगा के, log bx लिख दिया, और फिर log a को आप नीचे लगा दें log b पे। तो ये इसका फार्मूला होता है बेस चेंजिंग फार्मूला, बड़ा आसान सा होता है, सिंपल है कि पहले आप इसका पेयर बना दें log x का, रुको मेरा मैन थोड़ा मोटा कर लूँगा, हाँ इसका पहले पेयर बना दें log x और बेस b लगा दें, अपनी मर्जी का कोई भी बेस लगा सकते हैं आप, जरूरी नहीं b, कोई भी जो आपको मन करे, पर ये कंडीशन है कि ऊपर भी सेम लगाओगे और नीचे भी सेम लगाओगे। और वहाँ पे फिर क्या log a बना के फिर
बेस बी लगा दे, ठीक है। तो दो नए लॉग्स हमारे पास बन गए, लेकिन हमारे क्वेश्चन अब आसान हो गया, अब हम इसको किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। उससे पहले एक और एग्जांपल है, वो आपको मैं करवा देता हूँ। पिछले वाले उसका एग्जांपल है, वो मिस हो गया था, यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल है, सिंप्लीफाई करना है मुझे, सिंप्लीफाई लॉग ए एक्स क्यूब अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस में 1। ये प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी ना ऊपर, उसी का क्वेश्चन है ये। तो देख लेते हैं इसको भी कैसे करेंगे हम। बड़ा आसान सा है, ज़्यादा कोई इसमें झंझट नहीं है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का ना, ब्लू कलर उतना अच्छे से हाईलाइट नहीं हो रहा। चलो देखो, अब देखो सबसे पहले क्या, जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, इसने क्या बोला, सिंप्लीफाई करने बोला है, ठीक है, यानी इसको हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो चलो लेके आते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ एक अलग टर्म लिखी हुई है, यहाँ एक अलग टर्म लिखी हुई है, और यहाँ एक अलग टर्म लिखी हुई है, यानी कि 3 टर्म दे रखी है। तो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, डिवाइड वाला। जैसे कि हमें पता है क्या, कि लॉग m अपॉन में n होता है अगर, तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n, ऐसे लिख सकते हैं, बेस a दोनों का ही है ना। तो यहाँ पे भी देखो, दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, ऐसा है ना। तो इसको लिख लेते हैं लॉग a, पहले ऊपर वाला x की क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 लिख दिया, है ना। फिर माइनस में नीचे वाला लॉग x प्लस में 3 का पावर 4, और ये बेस a के साथ, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया हमने। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ हम कुछ कर सकते हैं क्या इस वाले में, अब इसमें तो हम कुछ कर सकते, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि पावर को आगे ला सकते हैं, वो देख लेंगे बाद में। अब इस वाले में देखो, इस वाले में फिर से आपको दो टर्म दिख रही होगी अलग अलग इंडिविजुअल, एक ये रही एक ये रही। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा लॉग ए एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। आपको पता है मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में बदल जाता है, और डिवाइड जो है वो माइनस में बदल जाता है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ लगाते हैं, लॉग ए, पहले ये आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर प्लस, फिर ये आ जाएगा लॉग के साथ अलग से, लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों में, एक्स प्लस स्क्वेयर प्लस में 1, ठीक है। और लास्ट में ये माइनस वाला तो था ही, ठीक है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब हम देख रहे हैं इनके ऊपर कुछ कुछ पावर्स हैं, इनको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें पता है ये वाली प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है ये वाली, कि लॉग ए एम की पावर n है, तो हम उसको लिख सकते हैं n इंटू लॉग ए की पावर m। पावर हमारी जो है वो आगे आ जाती है ना, ये आगे आ जाती है, ये वाली जो पावर होती है ऊपर से आगे आ जाती है। तो इनके ऊपर भी कुछ कुछ पावर दे रखी है, देखो इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 3 दे रखी है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा है, इसका मतलब हाफ है पावर, और इसके ऊपर क्या पावर है 4 है। तो सबको आगे ले आते हैं, इसकी आगे आएगी तो क्या आएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा 3 लॉग ए एक्स, ऐसा बन जाएगा, प्लस इसकी पावर हाफ आगे आ जाएगी तो बन जाएगा हाफ लॉग ए एक्स स्क्वेयर प्लस में 1, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये वाली जो पावर 4 आगे आ जाएगी तो बन जाएगा लॉग ए एक्स प्लस में 3, ठीक है। तो सिंपल, अब इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, तो अब इसको हम यहीं छोड़ देंगे। देखो, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब यही होता है कि जहाँ तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, और जो आखिरी में आए वो वैसे के वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। सिंपल ऐसे होता है ये। चलो अब हम टॉपिक देखते हैं, बेसिक फार्मूला मैंने आपको बता दिया, बेसिक फार्मूले पे आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या लिखें। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, है क्या, log 589, इसकी वैल्यू बोला फाइंड करो। अब क्या करें हम, हमें 5 की वैल्यू तो पता, log 5 की वैल्यू तो पता नहीं होती। पता है हमारे पास log टेबल्स होती हैं, log टेबल्स में भी कभी भी log बेस 5 बेस 2 बेस 3 बेस 4 इन सब की वैल्यू नहीं होती, हमेशा log बेस 10 की ही वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है। जब भी आप देखोगे ना कोई टेबल ऊपर, या तो log बेस 10 की वैल्यू होगी या फिर ln वाली वैल्यू होगी, यही दो की टेबल हम बनाते हैं। तो इसलिए इसका मतलब क्या कि 5 है, हमें 10 बेस में बदल लेना होगा, ताकि मैं टेबल देख के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, क्योंकि टेबल आपको मिलेगी, गिवन होती है, ठीक है, हमेशा। तो चलो बदल देते हैं, यहाँ से मैं बदलने की कोशिश करता हूँ। बेस चेंजिंग फार्मूला क्या मैंने बताया था, याद रखने की आपको जरूरत नहीं, सीधा सीधा लॉग, पहले 89 है एक्स, तो 89 को लिख दो, जो आपको बेस लगाना लगा दो, जैसे मेरे को 10 लगाना था तो मैंने लगा दिया, अपॉन में लॉग 5 बेस 10, बस सिंपल हो गया। इसकी वैल्यू आप टेबल से देखे, इसकी वैल्यू आप टेबल से देखो, खत्म, बिल्कुल सिंपल, समझे। तो ऐसे आपको बेस चेंजिंग वाले क्वेश्चन करने हैं। इसकी वैल्यू टेबल से अगर देखोगे आप तो कितनी आएगी, मैं आपको देख के बता देता हूँ, 1 मिनट।
देखिए log 81 की वैल्यू आ रही है 1.94 के समथिंग, और log 5 की वैल्यू आ रही है 0.69 के समथिंग, ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा है। अब ये मैंने कहाँ से देखा, कैलकुलेटर में भी आपको log बेस 10 ही मिलेगा हमेशा, ठीक है, वो 10 ही रहता है हर जगह। 1.94 आपको डिवाइड कर लेना इसको 0.69 से, तो आपको कुछ कुछ आंसर 2.81 के समथिंग मिलेगा। तो देखो इसके आंसर क्या आ गया, 2.81, समझे। तो आपको ऐसे करके निकालनी है। तो मेरे मेरे हिसाब से, मतलब मेरे प्रेफरेंस के हिसाब, मतलब मेरी एडवाइस के हिसाब से आप हमेशा क्या log बेस 10 ही ले लेना। एल एन लेने का मन है तो ले लो, पर आपकी मर्जी है, ठीक है वो। चलो अब हम अगला अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। हमारा अगला एग्जांपल है 2 log 0.5 बेस में है, और x इज इक्वल्स टू log 0.5 बेस में 4, बेस में 0.5 और 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा इसको मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, मतलब कि थोड़ा सेम सेम लिखने की कोशिश करूँगा, सेम सेम टाइप में। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो इस 2 को तो मैं पावर में भेज सकता हूँ, फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसको बना देंगे log 0.5 एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये log 0.54 बन जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, बेस ये पूरा सेम, ये भी पूरा सेम, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर 4 के बराबर होगा, तभी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर 4 के बराबर हुआ। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-2, ठीक है। दो वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि अंडर रूट में सॉल्व होगा, एक्स इज इक्वल्स टू √4, और √4 आता है +-2 आता है, ठीक है। अब इसका मतलब एक्स की वैल्यू है तो 2 आ रही है, और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो अब मैंने आपको पहले ही बोला था क्या, कि जब भी आपके लास्ट में वैल्यूज आए तो खुश मत हो जाना, बिल्कुल, है ना, कि 2 वैल्यू आ गई, ये अब मैं डाल देता हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें पहले चेक कर लेना है एक्स को वापस उसमें डाल के। यहाँ पे एक्स डालो, यहाँ एक्स -2, क्या एक्स कभी नेगेटिव होता है भाई? कब से यही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्या कि एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आ रही है यहाँ पे इस एक्स की, यानी इसकी पूरी क्या आ रही है, सिर्फ एक 2 वाली वैल्यू आ रही है, बस, समझे। अब दोनों मत लिख के आ जाना, तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। तो चलो अब अगला हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलो अगला एग्जाम्पल है हमारा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ log बेस 8 और x प्लस में 1, फिर लिखा है log बेस 8 x माइनस में 1 इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि 2 log प्लस हो रहे हैं सेम बेस के साथ, तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या नहीं लग जाएगी, कि log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log am/n। मैं आपको साथ साथ आइडेंटिटी भी इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ, तो मैं इसकी जगह पे ये आइडेंटिटी लगा दूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, log 8 x प्लस में 1 और x माइनस में 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो सबसे शुरू में पढ़ा था हमने, जब हम बिल्कुल लॉग शुरू कर रहे थे, क्या पढ़ा था कि इसकी ये पावर लगाने पे ये आ जाता है ना। तो इसका मतलब क्या, कि 8 की पावर हम 1 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे करके ये सॉल्व हो जाएगा, बस। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से क्या, ये 8 की पावर 1 है, 81 नहीं है, ठीक है ना। वो एक सेकेंड में इसको ठीक से लिख देता हूँ, नहीं तो लोग समझेंगे वो है ना। बताया था ना ये कि इस पे हम क्या पावर लगाएं जो ये आ जाए, तो इस पे हम 1 पावर लगाएंगे जो ये आ जाए, है ना। चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 1 एक्स माइनस 1, यानी कि ए प्लस में बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस में 1 9। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 9। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, प्लस माइनस 3 दो आ जाएगी, है ना। अब वही फिर से वही वाली बात, क्या कि चेक करेंगे हम कि एक्स एक बार 3 है और एक बार एक्स बार -3 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो यहाँ मैं 3 डालूंगा तो 3 प्लस में 1 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 डालूंगा 3 माइनस में 1 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। -3 डालते हैं, चलो यहाँ मैं -3 डालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 प्लस में 1, तो कितना आया -2। कैसे, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, -2 का भी हो सकता है क्या, नेगेटिव का भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी गलत है, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखो बार बार गलत गलत आ रही है, पर हर बार गलत नहीं आती, ठीक है ना। ये मत सोचना लग जाना कि हर बार ही गलत आती है। चलो अब अगला एग्जाम्पल करते हैं इसी बात पे।
तो चलो ये हमारा अगला एग्जांपल है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इसमें बोला है कि इसमें भी क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे होगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, सबके बेस अलग हैं, है ना। बस एक्स एक्स मुझे सेम दिख रहा है, तो बेस सबके अलग है। तो एक काम करो, हम इसका ना बेस सबका पहले थोड़ा सा सेम बना लेते हैं, सबका बेस सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा बेस लें, लॉग 10 का ले लो, एल एन का ले लो, आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी ले लो। मैं इस बार एल एन का लेके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से लॉग का ले रहा हूँ ना, तो आपको लगेगा कहीं लॉग लॉग का लेते रहेंगे, क्या लॉग का ले सकते हैं, बस नहीं, एल एन का भी ले सकते हैं, मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, देखो। चलो, तो हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं पहले इस वाली इक्वेशन पे। तो कैसे लगेगा, लॉग एक्स ऊपर वाला, और लॉग, सॉरी लॉग लिख दिया, देखो एल एन लेना है, मेरी आदत हो गई लॉग लेने की, एल एन लूँगा मैं इस बार। अरे ये क्या हो गया, इतना मोटा कैसे हो गया, देखो एल एन, अरे इतना मोटा कैसे हो गया ये, एक सेकेंड। ठीक है, आप सही है, देखो एल एन बेस क्या रहेगा इसका, एल एन का, एल एन का बेस हमेशा क्या होता है, ई होता है, हमेशा याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसका बेस हमेशा, ठीक है। चलो एल एन एक्स अपॉन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती बार बार, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। एल एन थ्री, बेस चेंज हो गया है अभी, यहाँ भी बेस चेंज कर लेते हैं, एल एन एक्स अपॉन में एल एन फोर इज इक्वल्स टू फोर, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो अब इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि एल एन एक्स क्या है हमारा, कॉमन है, दोनों में दिख रहा है, तो एल एन एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। एल एन एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, वन अपॉन में एल एन थ्री और प्लस में वन अपॉन में एल एन फोर, यही बचेगा, है ना, इज इक्वल्स टू फोर। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा एलसीएम ले लेता हूँ अच्छे से, है ना। इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एल एन थ्री मल्टीप्लाई एल एन फोर, और यहाँ पे हो जाएगा एल एन फोर प्लस में एल एन थ्री। एलसीएम लेना आता ही होगा, आई होप आप लोगों को, ठीक है। अब एल एन एक्स, अब यहाँ देखो ऊपर एल एन लॉग एम प्लस लॉग एन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी कि लॉग एम इंटू एन। नीचे क्या लगेगी, नीचे नहीं लगेगी, नीचे अलग अलग है, नीचे नहीं लगेगी, मल्टीप्लाई की हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्लस की प्रॉपर्टी है बस, ठीक है ना। चलो तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसको हम आगे कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर अंदर, तो एल एन एक्स और ऊपर हो जाएगा एल एन चार तीय 12, और नीचे आ जाएगा एल एन थ्री इंटू एल एन फोर इज इक्वल्स टू फोर, है ना। अब यहाँ से एल एन एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, एल एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर, ये नीचे मल्टीप्लाई में, ऊपर जाके डिवाइड, नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। यहाँ तक समझ गए होंगे आई होप। अब मुझे क्या एक्स की वैल्यू चाहिए थी। अब हमेशा याद, आपको मैंने पहले बताया था कि जो ई होता है वही असल में लॉग का इन्वर्स फंक्शन है। तो मैं अगर यहाँ पे दोनों साइड क्या ले लूँ, ई ले लूँ, तो यहाँ पे हमारा एल एन जो है क्या हट जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं दोनों साइड ई की पावर लगा रहा हूँ, यानी कि ई की पावर एल एन एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर फोर मल्टीप्लाई में एल एन थ्री मल्टीप्लाई में एल एन फोर अपॉन में एल एन ट्वेल्व, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब ये एल एन और ई जो है आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल क्या हो जाते हैं, इसके भी पीछे वो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये और ये क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। तो एक्स नीचे आ गया, एल एन ई और एल एन ई बेस ई क्या हो जाएगा, ये चीज़ वन हो जाएगी पूरी, है ना। तो कैंसिल क्या होते हैं, असल में फार्मूला ही है वो, बस जल्दीबाजी में ऐसे कैंसिल कैंसिल बोल देते हैं ना हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये वन हो गया, एक्स की पावर वन क्या होगा, वन ही हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा सॉरी। तो ये आ गया एल एन फोर एल एन थ्री एल एन फोर अपॉन में एल एन ट्वेल्व। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दिस थिंग, समझे, इतना बड़ा सा है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप कैसे किया मैंने। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, अपना आखिरी एग्जाम्पल करते हैं इसका, क्योंकि मैंने इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं। आप यही करना, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना इसके ऊपर, उतने अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये एल एन एक्स की होल स्क्वायर। अब देखो दोनों, इन्होंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के ऊपर स्क्वायर लगाया और यहाँ पे इन्होंने पूरे लॉग के ऊपर स्क्वायर लगा दिया है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चलो मैं बताऊँगा कि कुछ लोग क्या करेंगे, छोड़ो उसको, चलिए पहले वही बता देता हूँ। लोग कैसे करेंगे कि बोल देंगे अच्छा ये इसको टू आगे आ जाएगा, एल एन एक्स ऐसे हो जाएगा, ये एल एन एक्स का स्क्वायर लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। और मैं ऐसे एक से एल एन एक्स मार दूंगा और एल एन एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा। यहाँ से मैं ई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा दूंगा तो ई इज इक्वल्स टू टू ई की पावर टू आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर टू आ जाएगा, ऐसे बोल देंगे।
पर ये मेथड रॉन्ग भी है और राइट भी है, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है। और हमेशा याद रखना कि जब भी कभी एक्स स्क्वायर में होगा ना, जितनी एक्स की पावर होती है उतने उसके जीरोज होते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कभी 10वीं क्लास में, ठीक है, कि जितनी उसकी पावर होती है उतने उसके जीरोज होते हैं। पर यहाँ तो सिर्फ एक ही जीरो आ रहा है, सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेथड हमारा रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग रॉन्ग है हमारा ये मेथड, ठीक है। अभी आपको करना कैसे है, देखो कैसे करना है आपको। ln x का स्क्वायर इक्वल्स टू ln x की पावर होल स्क्वायर, यही तो बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना, तो आप सिंपल सिंपल ln x की जो भी आपको रिपीटिंग दिख रहा है उसको आप t मान लेंगे। तो उससे पहले पहले ये तो लिखेंगे ही हम ऐसे करके कि ln x इंटू ln x। अब कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं ln x को कुछ मान लेता हूँ, मैं ln x को k मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं डाल दूंगा 2k इज इक्वल्स टू k इंटू के, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, k कॉमन ले लेंगे, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो k की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक बार आ रही है और एक बार k इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। उसका मतलब कि एक बार k आ रहा है 2 और एक बार k आ रहा है 0। और k हमने क्या माना था, k को तो हमने ln x माना था, यानी कि एक बार ln x आ रहा है 2 और एक बार ln x आ रहा है 0। तो देखो दो वैल्यूज आई कि नहीं आई, समझे। तो वो वाला मेथड गलत होता है, इसलिए आप इसको इस वाले मेथड से सॉल्व करें मान के कुछ। अब देखो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर से लगा दूंगा, तो e की पावर ln x इज इक्वल टू e की पावर 2 एंड e की पावर ln x इज इक्वल टू e की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आपको पता है कि ये हट जाते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर, पहली वैल्यू आ गई। और यहाँ से e की पावर 0 0 ही होता है, जी की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, किसी की पावर 0 1 होती है, तो x की दो वैल्यू हो जाएगी, या तो ये या तो ये, समझे। और देखो दोनों वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, मैं यहाँ 1 डालूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगा और e की पावर 2 डालूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस पूरे फंक्शन की कितनी वैल्यूज है, दो वैल्यूज है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, पूछ लेता वो कि किसकी कितनी वैल्यूज आएगी, तो लोग ये वाला मेथड लगा के एक वैल्यू लिख के आ जाते, तो आंसर गलत हो जाता। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इसकी कितनी वैल्यूज होंगी, दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो आई होप आप लॉगरिथमिक वाला ये पूरा पार्ट समझ चुके होंगे। हमारा यहाँ पे इससे वीक 6 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना। अब वीक 7 की वीडियो उसके अगले दिन ही आ जाएगी, और ऐसे करते करते हम टोटल पूरा वीक 11 तक सारे इसके वीडियोस वो कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।